उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। और अभिमन्यु की कथा श्रीमद् महाभारत जी में कैसे वीर गति को अभिमन्यु जी प्राप्त हुए हैं। उनका गर्भ में जो बालक है, जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तो उत्तरा भी सती होने के लिए जाने लगी। भगवान ने कहा देखो उत्तरा, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वह पूरे धर्म का रक्षक है। उस समय भगवान ने उत्तरा को रोक लिया है। और आज यह अश्वत्थामा जब जाने लगा तो इसने कहा मैं पूरे पांडव के कुल वंश का ही नाश, अंतिम जो चिरंजीव है उसका ही नाश कर दूंगा। इसलिए इसने आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया है। अब जैसे ही उत्तरा का गर्भ जलने लगा है तो भगवान की शरण में उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भय पश्येय यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान पाहि पाहि, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे धनबंधु मैं आपकी शरण में हूँ, हे दयालु मैं आपकी शरण में हूँ। श्री उत्तरा जी पाहि माँ कहकर के भगवान की शरण में आई हैं। प्रभु जिस गर्व के लिए आपने मुझे जीवित रखा, आज वही गर्व मेरा जल रहा। भगवान कहे उत्तरा क्या हुआ? बोले प्रभु जिस गर्व की रक्षण आपने करने के लिए मुझे यह शरीर रखने को कहा, आज वही गर्व मेरा जल रहा है। भगवान समझ गए कि यह कार्य अश्वत्थामा ने किया है। और भगवान ने उसी समय अंगुष्ठ मात्र ममलम, भगवान ने एक अंगूठे बराबर का रूप बनाया है और उत्तरा के गर्भ में श्री भक्तवत्सल भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की महाराज। पूरे इतिहास की भगवान, पूरे इतिहास में एक ऐसी माँ है उत्तरा जिसके गर्भ में आज भक्ति भी है और जिसके गर्भ में आज भगवान भी है। या तो किसी गर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, जिसके वही धन्य है जिसके गर्भ में या तो कोई वीर हो या संत पैदा हो। महाराज आज उत्तरा के गर्भ में या तो किसी मैया के गर्भ में भक्त आता है या यशोदा कौशल्या के गर्भ में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। पर ये उत्तरा ऐसी माँ है जिसके गर्भ में आज भक्त भी है और जिसके गर्भ में आज भगवान भी है। और दूसरा अर्थ मैंने गुरुदेव के मुखारविंद से सुना, मानो भगवान की भक्त वत्सलता इतनी व्यापी। भगवान कहे अरे परीक्षित जब तुम्हारा जन्म होगा तब तो होगा, परंतु मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं अभी द्वारका के लिए जाऊंगा। उससे पहले ही भगवान गर्भ में जाकर के भक्त को दर्शन करने लगे। या श्री तीसरे अर्थ में श्री गुरुदेव बताते हैं कि गर्भ में भक्त की ऐसी प्रतीक्षा, भगवान श्री रहा नहीं गया, भगवान भक्त के दर्शन करने गए हैं और भक्त भगवान के दर्शन करने लगा। आज श्री उत्तरा जी के गर्भ में भक्तवत्सल भगवान पधारे हैं और जो आग्नेय अस्त्र से वह गर्भ जल रहा था उसको शांति किया है। और उस अंश को जो भगवान का ही अंश है, ब्रह्मरात्र जिसका नाम है, उस गर्भ को पुनः भगवान ने अपनी कृपा से जीवित किया है। और पुनः भगवान एक रूप से अपने रूप में विराजमान हैं और दूसरे रूप से उस गर्भ की रक्षा करके भगवान आए हैं। इस प्रकार से अश्वत्थामा तो प्रस्थान किया है। भगवान अब श्री हस्तिनापुर में निवास करने लगे हैं। कुछ समय बीता, भगवान का निवास करते करते भगवान ने पांचों पांडवों से कहा भाई अब तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया है, ये दुष्ट की राज